भारत में आज इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, सियासत के गलियारों में भी लिखा जा रहा है। सवाल है, कौन सा इतिहास सही है? वो जो हमें बचपन में पढ़ाया गया या वो जो अब बदला जा रहा है? एनसीईआरटी की नई किताब 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए आई, लेकिन चर्चा पूरे देश में है। ये सिर्फ किताब नहीं, ये एक दस्तावेज है उस जंग का जो क्लासरूम से निकलकर संसद तक पहुंच चुकी है। अब सभी विवादों पर एक एक करके नजर डालते हैं। पहला विवाद, अकबर ग्रेट या जल्लाद। हमें दशकों तक बताया गया कि अकबर महान थे, लेकिन इस नई किताब में कहा गया कि 1568 में अकबर ने चित्तौड़गढ़ में 3000 निर्दोष नागरिकों की हत्या की। जो बचे उन्हें गुलाम बना दिया गया। अब सवाल ये, क्या सिर्फ जजिया कर हटाने से कोई महान बन जाता है? दूसरा विवाद, औरंगजेब धार्मिक शासक या क्रूर तानाशाह। पहले कहा गया औरंगजेब एक धार्मिक शासक था, लेकिन नई किताब में बताया गया उसने अपने ही पिता शाहजहां को बंदी बनाया, भाई दारा शिकोहा की हत्या की, मंदिरों को तोड़ा और जजिया कर फिर से लगाया। तीसरा मुद्दा और सबसे महत्वपूर्ण भी, मंदिर तोड़े या इतिहास तोड़ा गया। किताब कहती है काशी विश्वनाथ, मथुरा, श्री कृष्ण जन्मभूमि, अयोध्या, इन सभी स्थानों पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई गईं। उदाहरण के लिए कुवल उल इस्लाम मस्जिद कुतुब मीनार परिसर में मौजूद इस मस्जिद को बनाने में 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ा गया। एनसीईआरटी 1961 में बनी, लेकिन दशकों तक मुगलों का महिमा मंडल ही किया गया। क्यों? यह बड़ा सवाल लोगों के मन में आना चाहिए। जैसा कि हमने बताया भी कि भारत में एनसीईआरटी का गठन साल 1961 में हुआ था, जब देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर मोरारी जी देसाई, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, यहां तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में भी लगातार इस बात को लेकर विवाद हुआ कि एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम मुगल शासकों और अंग्रेजों की तारीफ से क्यों भरा पड़ा है, लेकिन सुधारने की कभी गंभीर प्रयास नहीं किए गए। साल 2021 में एक रिपोर्ट सामने आई, जिसमें पता चला कि एनसीईआरटी की प्रत्येक पुस्तक में मुगल शासक अकबर को 97 बार, शाहजहां और औरंगजेब जहांगीर का 30 बार जिक्र किया गया, जबकि मुगलों की तुलना में छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र सिर्फ 8 बार। महाराणा प्रताप का जिक्र मुश्किल से 1 या 2 जगह किया गया। अब सोचिए, ऐसा कैसे हुआ कि जो एनसीईआरटी आजादी के बाद बनी, उसके पाठ्यक्रम में मुगलों को महान बताया गया और हिंदू योद्धाओं और शासकों का जिक्र ना के बराबर। और भारत के लोगों ने इसी वजह से अकबर को ग्रेट माना। औरंगजेब की पहचान एक महान शासक की बनी। हालांकि ये सारी पुस्तकें हमें बताने में नाकाम रहीं कि औरंगजेब ने हजारों लाखों हिंदुओं पर अत्याचार किया और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का सिर तन से जुदा करवा दिया। सवाल वही है, इतिहास छिपाया गया या गढ़ा गया? क्या बच्चों को जानबूझकर एक ऐसा इतिहास पढ़ाया गया जिससे देश की आत्मा को कमजोर किया जा सके? आज ब्रिटेन के स्कूलों में जब बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है, तो वहां इतिहास किताबों में यह नहीं लिखा होता कि ब्रिटेन ने भारत के लोगों पर कितना अत्याचार किया था। ब्रिटेन की वजह से 1943 में बंगाल में इतना बड़ा काल पड़ा था कि वहां इसकी वजह से 30 लाख लोग मारे गए थे। और ब्रिटेन अपने बच्चों को इतिहास या किताबों में यह भी नहीं पढ़ाता कि शहीद भगत सिंह कितने बड़े क्रांतिकारी थे। वो भगत सिंह को अपराधी कहता है, लेकिन हमारे देश में अत्याचार करने वाले मुगल शासकों का महिमा मंडल किया जाता है। सोचने वाली बात है ये कि एनसीईआरटी को ये सारी बातें आज कैसे याद आई। अगर एनसीईआरटी ने शुरू से ही सही इतिहास पढ़ाया होता तो इस पर विवाद नहीं होता, लेकिन हमारे देश में सब कुछ पॉलिटिक्स के हिसाब से होता है साहब। उस वक्त संतुलन बनाकर चलना था, इसलिए महिमा मंडल किया गया। महिमा मंडन होता था, लेकिन जब आज के हिसाब से इतिहास को लोगों के सामने रखा जा रहा है तो यह विवाद है। हमने शुरू से कहा था, ना हम लेफ्ट हैं ना राइट हैं,
हम बीच में हैं मुद्दों के, और इन तीन बीच का मुद्दा इन्हीं तीनों बातों को कहता है, जिसमें इस विवाद का निष्कर्ष भी है। पहला, इसमें कोई शक नहीं कि मुगल काल में क्रूरता हुई, कई मंदिर तोड़े। दूसरा, इससे भी कोई शक नहीं कि औरंगजेब और अकबर ने हिंदुओं का दमन किया। तीसरा, इसमें भी कोई शक नहीं कि हिंदू राजाओं के साथ इतिहास में नाइंसाफी हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा सही से नहीं बताई गई। लेकिन सोचिए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और क्या एनसीईआरटी इस पर जवाब देगा? हमारे देश में तो लोगों को यह तक नहीं पता कि अजमेर में दरगाह का इतिहास क्या है। मैं ये कहानी भी आपके साथ आज साझा कर रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आप भी। अजमेर शरीफ में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म आज के अफगानिस्तान में हुआ। जब मोहम्मद गौरी पहली बार भारत पर कब्जा करने के लिए आया, तब घुसपैठियों की फौज में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी मोहम्मद गौरी के साथ था। भारत आने के बाद वो अजमेर चले गए और बाद में अजमेर में उनकी दरगाह अजमेर शरीफ की दरगाह बनी। यह जानकारी 1911 में लिखी गई पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिसरिस्पेक्टिव में लिखी गई है। लेकिन सोचिए कि क्या आपको इस इतिहास के बारे में बताया गया? नहीं बताया गया साहब। यही आज विवाद है। अब सवाल आपका है, क्या आप जानना चाहते हैं असली इतिहास या वही जो किताबों में बचपन में पढ़ते आए हैं? देश को उसकी असली पहचान दिलाने की कोशिश हो रही है या एक नई पहचान थोपी जा रही है? यह लड़ाई विचारों की है, सबूतों की है और सबसे बढ़कर बच्चों के सोच की। हमने आपके सामने दोनों पहलू रखे, लेकिन फैसले पर हम नहीं, आपको तय करना होगा। तथ्य हमने आपके सामने रखे, अंतिम फैसला आपका। आप सोचिए, समझिए और साझा करिए। फिर मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, क्योंकि सवाल उठना जरूरी है। धन्यवाद।